गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास होने वाली है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, यानी कि ये वो शब्द हैं जिनका प्रयोग आप सबसे ज़्यादा करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसी क्लास को आज हम लोग करेंगे। मैं बताऊंगी कौन से हैं वो शब्द, उनका इस्तेमाल, उनका उच्चारण, उनका मतलब और इस्तेमाल तो बताने ही है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है मोस्टली। मोस्टली यानी कि ज्यादातर या अधिकतर। मोस्टली मतलब ज्यादातर या अधिकतर। इस्तेमाल देखते हैं। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ। मोस्टली आई ईट होम मेड फूड। सम, SOME पढ़ते हैं इसको। सम मतलब होता है कुछ, मतलब होता है कुछ। डू सम वर्क, कुछ काम करो। डू सम वर्क, कुछ काम करो। एनी, कोई या कोई भी। एनी, कोई या कोई भी। डू एनी वर्क, कोई भी काम करो। डू एनी वर्क, कोई भी काम करो। लिटिल मतलब थोड़ा या छोटा सा। लिटिल मतलब थोड़ा या छोटा सा। आई एम ए लिटिल वरिड, मैं थोड़ा चिंतित हूं। आई एम अ लिटिल वरिड, मैं थोड़ा चिंतित हूं। आई एम ए लिटिल वरिड। मच यानी कि बहुत या ज्यादा। दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत और ज्यादा दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे। दिस इज टू मच, ये कुछ ज्यादा हो गया। दिस इज टू मच, ये कुछ ज्यादा हो गया। होल, पूरा का पूरा या पूरे। होल, पूरा का पूरा या पूरे। आई नो द होल स्टोरी, मुझे पूरी कहानी पता है। आई नो द होल स्टोरी, मुझे पूरी कहानी पता है। आई नो द होल स्टोरी। नेक्स्ट मतलब आगे, आगामी या अगला। नेक्स्ट, आगे, आगामी या अगला। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं या फिर मिलते हैं, आगे मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। नियरली, लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब। लगभग के लगभग, तकरीबन या करीब करीब। इट्स नियरली 2:30 PM, दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं। इट्स नियरली 2:30 PM, दोपहर के करीब 2:30 बजे हैं। मैनी यानी कि अनेक, बहुत या बहुत सा। मैनी, अनेक, बहुत या बहुत सा। इस्तेमाल देखिए। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू का क्या मतलब होता है? फ्यू का मतलब होता है कुछ। इस्तेमाल देखिए। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन हैं। आई हैव फ्यू पेन्स। सेवरल यानी कि कई या अनेक। सेवरल मतलब कई या अनेक। ही केम सेवरल टाइम्स, वह कई बार आया। ही केम सेवरल टाइम्स, वह कई बार आया। ही केम सेवरल टाइम्स। वेरी यानी कि बहुत या बहुत बहुत। वेरी मतलब बहुत या बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुज यानी कि किसका या किसका है, मतलब किससे किसको बिलोंग करता है। बिलोंगिंग्स की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, कि किसका है या किसका या सिर्फ किसका है। हुज। इस्तेमाल देखिए।
हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। विच यानी कि कौन या कौन सा। विच कौन या कौन सा, कौन से। विच इज योर बैग, आपकी बैग कौन सी है। विच इज योर बैग, आपकी बैग कौन सी है, आपका पर्स कौन सा है। विच इज योर बैग। इनफ, बस पर्याप्त या काफी। इनफ, बस पर्याप्त या काफी। दोनों तरीकों से आप इसको, तीनों तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। हार्डली, मुश्किल से या शायद ही। हार्डली, मुश्किल से या शायद ही। आई हार्डली नो हिम, मैं शायद ही उसे जानता हूं। आई हार्डली नो हिम, मैं शायद ही उसे जानता हूं। आई हार्डली नो हिम। ईच, प्रत्येक या हर एक। ईच मतलब प्रत्येक या हर एक। इस्तेमाल देखेंगे। ईच वन ऑफ यू कम हियर, आप में से हर एक यहां आओ। आप में से हर एक यहां आइए, या तुम में से हर एक यहां आओ। ईच वन ऑफ यू कम हियर। ओन, स्पेलिंग है इसकी OWN, और ये है ओन, पढ़ते हैं इसको। मतलब होता है अपना या खुद का, या खुद। अपना, खुद का या खुद। इस्तेमाल देखेंगे। दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है। दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है। दिस इज माई ओन कार। अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारा या बहुत सारे। अ लॉट ऑफ, बहुत सारा या बहुत सारे। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। हाफ, आधा या आधी। दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ, आधा या आधी। चलिए इस्तेमाल देखें। कट इट इन हाफ, इसे आधे में काटें। कट इट इन हाफ, इसे आधे में काटें। कट इट इन हाफ। आफ्टर यानी कि बाद। आफ्टर मतलब बाद। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो। एट यानी कि पर। एट मतलब पर। इस्तेमाल देखते हैं। आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। डाउन यानी कि नीचे। डाउन मतलब नीचे। इस्तेमाल देखिए। आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं। आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं या नीचे जा रही हूं। अगर आप मेल मेंबर है तो नीचे जा रहा हूं, फीमेल है तो नीचे जा रही हूं। आई एम गोइंग डाउन। बाय मतलब द्वारा। बाय मतलब द्वारा। इस्तेमाल देखेंगे। आई एम गोइंग बाय बस, मैं बस से जा रहा हूं। आई एम गोइंग बाय बस। इसमें द्वारा जो है वो पार्शियल यूज है, ठीक है, छुपा हुआ है। दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अप यानी कि ऊपर। अप मतलब ऊपर। इस्तेमाल देखेंगे। ही स्टूड अप, वह उठ खड़ा हुआ। ही स्टूड अप, वह उठ खड़ा हुआ। ही स्टूड अप। इन यानी कि में। इन मतलब में। इस्तेमाल देखिए। कम इन, अंदर आइए। इन का मतलब अंदर भी होता है, इनका मतलब में भी होता है। कम इन, अंदर आइए। कम इन, अंदर आइए या अंदर में आइए। ठीक है, दोनों तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम इन। ऑफ यानी कि बंद। ऑफ मतलब बंद। मतलब देखिए यहाँ पे OFF है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है वो बंद
का मतलब जिस वाक्य में बंद वाली फीलिंग आए उसमें इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। He took a day off. उसने एक दिन की छुट्टी ली। अब उसने अगर एक दिन की छुट्टी ली है तो काम बंद रखा है, तभी छुट्टी ली है। तो वाक्य का जो अर्थ है वो क्या निकल के आ रहा है कि कोई चीज बंद है, यानी कि उसने अगर छुट्टी ली है तो उसका काम तो बंद है, इसीलिए यहाँ पे OFF ऑफ का इस्तेमाल हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर या में, दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। फॉर यानी के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। इस्तेमाल देखेंगे। शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फॉर हिम। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से। ऑफ का मतलब क्या होता है? से। इस्तेमाल देखिए। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे चलो। वॉक अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे चलो या मेरे से आगे चलो। वॉक अहेड ऑफ मी। टू, टू का मतलब को के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है या पर के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। टू का इस्तेमाल देखते हैं। गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं। गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं। गो टू द एयरपोर्ट। टिल मतलब तक। टिल का मतलब क्या होता है? तक। इस्तेमाल देखिए। आई कांट वेट टिल समर्स, मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट टिल समर्स। ओवर यानी कि ऊपर। ओवर यानी कि ऊपर। ओवर आप ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे जहां पे सरफेस टच ना करता हो। सरफेस टच मतलब दो चीजों के बीच में कांटेक्ट ना हो, वहां पे ओवर का इस्तेमाल होगा। कैसे देखते हैं, चलिए। इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है। इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है। थ्रू यानी के जरिए। थ्रू मतलब के जरिए। वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान, हमें इस योजना के माध्यम से सफलता मिलेगी या हमें इस योजना के जरिए सफलता मिलेगी। वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान। आउट यानी कि बाहर। आउट मतलब बाहर। इस्तेमाल देखिए। गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। अगला शब्द है अबाउट यानी के बारे में। अबाउट के बारे में। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। बढ़ते हैं आगे। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। इस्तेमाल देखिए। वाई आर यू अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ क्यों हैं या आप उसके विरुद्ध क्यों हैं। वाई आर यू अगेंस्ट हिम। अक्रॉस यानी कि पार। अक्रॉस मतलब पार। इस्तेमाल देखिए। कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ। कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ या हाईवे के पार आओ। कम अक्रॉस द हाईवे। एज यानी कि जैसा। एज मतलब जैसा। एज यू से, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसा आप कहें। विदिन यानी कि अंदर। विदिन मतलब अंदर। विदिन वन डे आई विल पास द एग्जाम, एक दिन के अंदर मैं परीक्षा पास कर लूंगा। विदिन वन डे आई विल पास द एग्जाम। अंटिल यानी कि जब तक। अंटिल मतलब जब तक। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें।
वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। इनटू यानी कि में, इनटू का मतलब में। इस्तेमाल देखिए, गेट इनटू द कार, कार में जाओ। गेट इनटू द कार, कार में जाओ। बिसाइड यानी के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में। इस्तेमाल देखिए, सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो या मेरे पास बैठो। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो या मेरे पास बैठो। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले। इस्तेमाल देखेंगे, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं। गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं। विदाउट यानी के बिना, विदाउट मतलब के बिना। इस्तेमाल देखेंगे, आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी की चाय लेता हूं या मैं चीनी के बिना चाय लेता हूं। आई टेक टी विदाउट शुगर। बिहाइंड यानी के पीछे या सिर्फ पीछे, बिहाइंड यानी कि पीछे। ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट के पीछे था। ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट। अबव यानी कि ऊपर, अबव मतलब ऊपर। साइन अबव, ऊपर हस्ताक्षर करें। साइन अबव, ऊपर हस्ताक्षर करें। साइन अबव। बीनीथ यानी कि नीचे या के नीचे, बीनीथ। द कीज आर बीनीथ द फ्लोर मैट, चाबियां फर्श चटाई के नीचे हैं। द कीज आर बीनीथ द फ्लोर मैट। बिलो यानी के नीचे, बिलो। मेरा कमरा नीचे ही है, माई रूम इज जस्ट बिलो, मेरा कमरा नीचे ही है, माई रूम इज जस्ट बिलो। इनसाइड यानी के भीतर, इनसाइड के भीतर। कम इनसाइड द रूम, कमरे के भीतर आ जाइए। कम इनसाइड द रूम। क्लियर? सो ये थी आज की क्लास। आज हमने वैसे शब्दों को पढ़ा जिसका इस्तेमाल आप रोज, जब आप रोज वार्तालाप करते हैं यानी कि कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल आप करते ही करते हैं। तो अब तक आप इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में करते थे, आज की इस क्लास के बाद आप इन शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेजी में करेंगे। तो आपने ये शब्दों को कर लेना है बिल्कुल याद, इनका मतलब, इनका उच्चारण। उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण और मतलब ये दोनों आपको याद रखने हैं, तो आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लास ये थी आज की। क्लास पसंद आई है तो क्लास को कर देना है लाइक, कर लेना है शेयर, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे जब इंपॉर्टेंट वर्ड्स की क्लासेस आएँ तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और इसके साथ ही आप सबके सामने है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। जी हाँ, ये कोर्स मैंने अभी कराया है चैनल पर, फ्री कोर्स है स्पोकन की। इसकी ई बुक आ चुकी है, ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रही है वो इसकी कवर पेज है। तो ये किताब आ चुकी है। आपको अगर अभी तक नहीं मिली है ये कोर्स की प्लेलिस्ट और ये किताब, तो आप इस स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके किताब और इस कोर्स को अपने लिए मंगा सकते हैं। और ये है दुनिया का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स और ये सारी चीजें। कोर्स अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ई बुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो व्हाट्सएप पर जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करना है, लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसके साथ ही ये तीनों किताबें और एक पूरी की पूरी किट बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ, तो किनका इंतजार है इस किट का, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो ये कोर्स है
स्पोकन इंग्लिश का व्हाट्सएप की सहूलियत पर आपको कराया जाता है, आपको क्लासेस दिए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको लर्न कराया जाता है। बहुत अच्छा पर्सनलाइज सा कोर्स है। तो इस कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है, यानी कि इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ये ग्रामर की कोर्स है, बेसिक ग्रामर की कोर्स है, ग्रामर की बेसिक वाली बिल्कुल कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। जो भी सवाल आपको आपके दिमाग में आ रहे हो तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नंबर पर सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं और लगता है बहुत मुश्किल काम है, तो ये कोर्स करके देखिए, बच्चों को बड़ा मजा आता है इस कोर्स को करने में। बच्चे बड़े आसानी से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लेते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग है, स्कूल वाले बच्चों के लिए है। अगर आप स्कूल वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सीरीज हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें, और आपका ग्रामर सेक्शन भी इसमें कराया जाता है। तो ग्रामर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप राइटिंग सेक्शन लिख रहे हो, जब आप ग्रामर सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, जब आप जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वहां पे अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो भी ग्रामर सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ग्रामर के बिना आप आंसर्स नहीं फ्रेम कर पाएंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में नंबर कटते हैं ना, तो बिल्कुल ये वाली कोर्स में आपको ग्रामर भी कराया जाता है और साथ ही राइटिंग तो कराया ही जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपकी ग्रामर हो बेसिक से एडवांस तक, चाहे वो आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.